Hello friends, good evening everybody. Today we are going to start William Wordsworth, next poem. The word is too much with us. Okay, the word is too much with us. इस पोइम के बारे में कुछ चीजें, कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं. The word is too much with us. This poem is also written in 1802 and it was published in 1807 in the collection poems in two volumes. Okay, एक कलेक्शन आया था पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स. ओके, 1807 में 1807 के अंदर. ओके, उस कलेक्शन में ये पोएम भी पब्लिश हुई थी. एक्चुअली उस कलेक्शन में काफ़ी पोएमें थी. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पोएम भी उसी कलेक्शन में आती है. और इस पोएम में जो कवि है ना, वो हमें बताता है कि हम लोग इस प्रकृति के चीज़ों से, हम इस प्रकृति से कितना अलग होते जा रहे हैं. हम भौतिकवादी यानी कि दुनिया में खोते जा रहे हैं और इस प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है हम उसका महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं. ओके, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रकृति के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं. वर्ड्सवर्थ ने 1802 में ये पोएम लिखी थी. आप जरा सोचो कि 1802 में भी वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगने लगा था कि हम लोग हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं. लेकिन अगर आज वर्ड्सवर्थ जीवित होते तो आप जरा सोच के देखो इस समय क्या लिखते हो. ओके, इस टू मच को मुझे लग रहा है कि एक सोनेट की फॉर्म में जो लिखी है ना, ये सोनेट ना होकर के एपिक बना देते, क्योंकि आज तो संसार बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो चुका है. ठीक है, तो इस तरीके से आप पाओगे इस पोइम के बारे में. तो ये पोइम अपने आप में एक सोनेट की फॉर्म में है. ओके, एक पेट्रार्कन सोनेट है, ध्यान रखो. ओके, पेट्रार्कन सोनेट है. कब लिखी गई थी? ठीक है, इसकी रिटन डेट है 1802 में इसको लिखा गया. पब्लिश कब हुई थी? तो पब्लिशिंग, इसकी पब्लिशिंग डेट है 1807. किस यानी का है कलेक्शन में आई थी? तो आप कहोगे कलेक्शन था इसका पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स. ओके, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स इस कलेक्शन में आई थी, ध्यान रखोगे. ठीक है, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स. तो पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में ये पोएम पब्लिश हुई. ओके, और इस पोएम में थोड़ा सा जो पॉइंट है ना, वो निराश होते हैं इस बात से कि इंसान कितना मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है. हम भौतिकवादी चीज़ों को ही अधिक महत्व देते हैं. ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा लाइन टू लाइन इसको डिस्कस करेंगे. ओके, अच्छा, इसकी अगर आप राइमिंग स्कीम जानना चाहो तो आपको मालूम है कि पेट्रार्कन जो सोनेट है ना, उसकी राइमिंग स्कीम A-B-B-A. ठीक है, A-B-B-A. ओके, इस तरीके से चलेगी. C-D-C. ओके, C-D-C और D-C-D. ठीक है, इस तरीके से आएगी. तो आप देख सकते हैं इसकी यानी क्या है, लाइन टू लाइन इसको मैं डिस्कस करता हूं. क्या कहते हैं, देखिए, द वर्ड इज टू मच विद अस. क्या कह रहे हैं यहां से कि द वर्ड इज टू मच विद अस, यानी कि ये संसार जो है ना, वो बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गया है. ओके, ये संसार जो है ना बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गया है. हम इस संसार के मटेरियलिस्टिक थिंग्स में यानी क्या खो गए हैं. लेट एंड सून, और क्या कहते हैं, जल्दी या फिर थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन हमें इस बात का एहसास हो जाएगा. क्या कहना चाह रहे हैं कि द वर्ड इज नॉट टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स. ओके, तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स. तो क्या कहते हैं कि ये संसार जो है ना, ये संसार जो है बहुत ज़्यादा यानी क्या है मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है. हम इस संसार के साथ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को यानी क्या है ज़्यादा सोचते हैं, उन्हीं के बारे में विचार करते हैं. ओके, और धीरे धीरे यानी क्या है अब रही तो कुछ समय के बाद लेट एंड सून, सून या फिर लेट, हमको जल्दी या फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, हमें इस बात का एहसास भी हो जाएगा. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग का मतलब कमाने और स्पेंडिंग का मतलब खर्च करने में, कमाने धमाने में ही हम लोग क्या है, वी ले वेस्ट आर पार्स. हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ले वेस्ट, वेस्ट का मतलब बर्बाद कर रहे हैं. आर यानी क्या है पार्स, अपनी यानी क्या है शक्तियों को, हम अपनी यानी क्या है जो ताकत है, अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, अपनी जो क्षमता है ना, उसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम बर्बाद करते जा रहे हैं. किसमें? हम सिर्फ कमाने और उसे खर्च करने में ही अपना सारा समय व्यतीत कर रहे हैं. हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा यानी क्या है, आप कहोगे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर, और क्या कहते हैं, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट्स. हम इस प्रकृति में बहुत कम चीज़ों को देखते हैं, दैट इज आर्ट्स, और वही तो हमारी हैं जिन्हें हम लोग देखते नहीं हैं. ओके, लिटिल का मतलब बहुत, बहुत ही थोड़ा सा.
ओके, वी सी नेचर, हम इस प्रकृति को बहुत ही कम देखते हैं। दैट इज आर्स, और वही तो हमारा है जिसे हम देखते नहीं है। तो प्रकृति की यानी कि जो चीजें हैं जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं वही तो हमारी हैं। ओके, और हम उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वी हैव गिवन आवर आर हार्ट्स अवे, और क्या कहते हैं कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने क्या कर दिया है अपने हृदय को, मान लो हमने अपने इस हृदय को निकाल के बाहर फेंक दिया है। हमारा यानी कि जो हृदय है ना, हमने इस हृदय को क्या है बेच दिया है, मान लो अपने आप से अलग कर दिया है। आ सॉर्डेड बोन, ये बिल्कुल बेकार की बात है। ठीक है, सॉर्डेड कहते हैं तुच्छ, ये एक यानी क्या है तुच्छ वरदान है। बोन कहते हैं ना वरदान। अब देखो वरदान जो होता है ना, किसे कहा जा रहा है कि ये तुच्छ वरदान है, यानी कि वो मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी दुनिया जिसमें हम लोग यानी कि इतने खोए हुए हैं, वो भौतिकवादी जो दुनिया है ना वो तुच्छ वरदान की तरह है, वो सब बेकार है। The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers। क्या कहते हैं देखो, the sea that bears her bosom, ये समुंदर, ओके, that bears her bosom, जो क्या कर देता है, ये अपने सीने को खोल कर रख देता है। टू द मून का मतलब इस चंद्रमा के लिए, जब चंद्रमा यानी क्या करता है, जब आसमान से चंद्रमा निहारता है अपने यानी क्या है प्रकाश को, अपनी यानी प्रकाश को जब फैलाता है, तो ये सूर्य भी उसकी यानी क्या है सुंदरता में, ये समुद्र भी, ओके, ये सी कहते हैं समुद्र को। ओके, तो ये यानी कि जो समुद्र है ना वो क्या कर देता है, अपने सीने को खोल करके रख देता है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग, और वो हवाएं, तो देखो यहाँ प्रकृति की कुछ चीज़ों का वर्णन किया है वर्ड्सवर्थ ने, और वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे हवाएं हैं, जैसे समुद्र है, चंद्रमा की रोशनी है, ये प्राकृतिक यानी क्या है दृश्य है, इनमें इंसान को थोड़ा सा खुशी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर रहा, और क्या कहते हैं कि द विंड्स यानी कि हवाएं, दैट विल बी हॉलिंग, जो जोर जोर से यानी कि जो हवाएं चल रही हैं, एट ऑल आवर्स यानी कि हर समय पर जो हवाएं चल रही हैं हमें उसका आनंद लेना चाहिए। एंड आर अप गैदर्ड, और वो सब आकर के यानी कि एकत्रित तो हो गई हैं। ठीक है, सबको यानी कि हमने इकट्ठा कर लिया है, यानी कि हम भौतिकवादी चीजों में ही आकर के एकत्रित हो गए हैं। नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और हमारा जीवन कैसे हो गया है, सोते हुए यानी कि फूलों जैसा हो गया है। यानी अब हम लोग क्या हो चुके हैं, हमने तो अपना पूरा ध्यान हम लोग पूर्ण तरीके से एकत्रित हो गए, किस पर, मटेरियलिस्टिक यानी कि वर्ड पर एकत्रित हो चुके हैं, और हमारा जीवन अब तो क्या हो चुका है, स्लीपिंग फ्लावर्स यानी कि सोते हुए फूलों की तरह हो गया है। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, इसके लिए और हर चीजों के लिए। वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम लोग क्या हो चुके हैं, आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, हम लोग बेकार हो चुके हैं, हम इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट, और क्या कहता है कि अब जो प्राकृतिक जो चीजें हैं ना, प्राकृतिक जो दृश्य है, प्राकृतिक जो सुंदरताएं हैं ना, इट मूव्स अस नॉट, ये हमें अब बदल नहीं पा रहे, ये हमें मूव नहीं कर पा रही, कि हम जिस दिशा में चलते जा रहे हैं वहां से हमें ये मूव नहीं कर पा रही, हमें हटा नहीं पा रही हैं। ग्रेट गॉड, हे महान ईश्वर, आई वुड रेदर बी अ पैगन, और क्या कहते हैं कि इससे तो बढ़िया होता क्या कि आई वुड रेदर बी ए पैगन, अरे भाई मैं क्या बन जाता, एक पैगन हो जाता। पैगन कहते हैं एक ऐसे इंसान जो मूर्ति पूजा करता है। ठीक है, तो पैगन हो जाता। शकल्ड इन ए क्रीड आउट वन, और क्या कहता, क्या कहते हैं कि देखो सकल्ड इन ए क्रीड आउटबॉर्न, और मैं लगा रहता किसमें, क्रीड कहते हैं धर्म को, और आउटबॉर्न का मतलब हुआ जो चीजें चलन से बाहर हो जाती हैं, यानी कि मैं एक ऐसा यानी क्या है मूर्ति पूजक होता, और ऐसे धर्म से यानी क्या है मैं रिलेटेड होता जिस धर्म को क्या कर दिया गया हो, जो बहुत पुराना हो, अब उसे लोग मानते भी ना हो। अगर भाई इससे तो बढ़िया होता कि मैं इसी तरीके का बन जाता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, ताकि क्या होता, सो दैट, ताकि आई स्टैंड, ताकि मैं खड़ा हो जाता, ऑन दिस प्लेजेंट सी ली, तो ली का मतलब क्या होता है, चारागाह, तो मैं इस यानी क्या है खुशियों से भरे हुए, इस यानी क्या हरियाली को इस प्राकृतिक दृश्यों से भरे हुए इस चारागाह के किनारे में खड़ा हो जाता, और उस प्राकृतिक दृश्य का मैं आनंद लेता। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और क्या कहते हैं देखो कि हैव ग्लिम्पसेस, और जब मैं वहां खड़ा होकर के क्या करता, मैं ग्लिम्स का मतलब मैं जिन चीजों की झलक देखता, यानी कि जो प्राकृतिक दृश्यों की झलक मुझे दिखाई पड़ती, दैट वुड मेक मी, जो मुझे बना देती, लेस का मतलब कम, और फॉरलॉर्न कहते हैं किसको, दुखी को। ठीक है, तो जब मैं प्राकृतिक दृश्यों को देखता वहां से खड़ा होकर के, तो वो प्राकृतिक दृश्य मुझे थोड़ा सा कम दुखी करते, यानी कि इसका मतलब मेरे दुख को कम कर देते।
ओके, हैव साइट एट प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और क्या कहता, फिर मैं वहां से खड़ा होकर के क्या करता, मैं प्रोटियस को देखता। प्रोटियस कौन है, आप कह सकते हैं एक शी गॉड है। ओके, तो जो सी गॉड है ना, उनके ये सर्वेंट माने जाते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र में रहने वाले सभी जीवों के चरवाहे माने जाते हैं। ठीक है, तो हैव साइट एट प्रोटियस, और क्या कहते हैं कि मैं प्रोटियस को देखता राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से यानी क्या है उठ खड़ा होते हुए, समुद्र से यानी क्या उठते हुए, समुद्र से बाहर आते हुए मैं क्या करता, मैं प्रोटियस को देखता। और हियर ओल्ड ट्राइटन, और मैं क्या करता, उस यानी क्या है ट्राइटन को भी देखता, उसको भी सुनता। ट्राइटन कौन है, ये भी याद रखो सी गॉड है। ठीक है, ट्राइटन भी सी गॉड है। ओके, और ट्राइटन के पास में एक यानी क्या होता है, एक हॉर्न होता है। ओके, और हॉर्न का मतलब समझ रहे हो, जैसे बिगुल जो होता है ना, बिगुल, ये बिगुल बजाते हुए होते हैं। ठीक है, बिगुल बजाते हुए, जैसे मरमेड होती है ना, मरमेड, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, सी जो निम्फ होती है। ओके, निम्फ जो होती है, तो मरमेड का मतलब होता है जल परियां, और मरमैन इनको कहा जाता है, मरमैन ये जल यानी क्या है, वो जल परियां हैं। ये ट्राइटन यानी क्या है, ये मैन है। ठीक है, वो फीमेल होती है, ये मेल होता है। ओके, तो वो और हियर ओल्ड ट्राइटन में क्या करता, जो ट्राइटन है यानी कि जो सी गॉड है, उनकी क्या करता, उनकी यानी क्या है बिगुल को मैं सुनता। ब्लो हिज रैचड रीतड हॉर्न। ओके, रीतड का मतलब माला। ओके, फूलों से यानी कि मालाओं से सजे हुए उनके हॉर्न को मैं वहां से बैठ करके सुनता और एक अति आनंद का अनुभव करता। ओके, तो इस पोएम में आपने देखा कि इस प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना, प्राकृतिक थोड़ा सा महत्व को बताते हैं, और व्यक्ति और हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि किसी प्रकार से हमें प्रकृति की तरफ यानी कि लौटना चाहिए। ओके, और आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। ओके, उन्होंने नेचर को लेकर के काफी कुछ लिख लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें से कुछ जो लाइनें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखो, लिटिल बी सी नेचर दैट इज आर्स, ये लाइन काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको पता हो। ठीक है, और ये पहली लाइन तो याद रखो, जितनी भी जो सोनेट होती है ना, उन सोनेटों की पहली लाइन हमेशा याद रखा करो, क्योंकि जो पहली लाइन है ना, वो अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो द वर्ड इज टू मच विद अस लेटर शूड गेटिंग स्पेंडिंग वी लिव वेस्ट आवर पास, ये इतनी लाइन तो आपको याद रहनी चाहिए। और ये याद रखो, सोनेटों का जब कोई नेम नहीं होता तो उस सोनेट की पहली लाइन ही उसका नेम मानी जाती है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो, द वर्ड इज टू मच विद अस, इसकी यानी क्या है, ये लाइन जो है ना, वही इसका टाइटल ले ली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये भी आपको पूछ लिए जाते हैं, देखो एग्जाम के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटियस कौन है, ट्राइटन कौन है। ठीक है, ये सी गॉड है, ध्यान रखेंगे इनको। ओके, तो ये लाइन अक्सर यानी क्या है पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इनको थोड़ा सा आप लोग मार्क करें और इनको तैयार करें। थैंक यू, बाय। अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइम के साथ मिलेंगे।